हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में मैं आपको बनाऊंगी लीडर। जी हाँ, लीडरशिप रोल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल दैट इज टेस्टेड इन योर एसएसबी इंटरव्यू वेदर यू आर केपेबल ऑफ बिकमिंग अ लीडर एंड हेंस एन ऑफिसर। तो आपके अंदर ये लीडरशिप स्किल्स है या नहीं है, आई डोंट नो, यू नो द बेटर, राइट? बट आई विल टेल यू how you can improve on your skills and become a leader of your group in the SSB interview. अगर आपके पास ये सारे क्वालिटीज है जो मैं आज डिस्कस करूंगी, then it's well and good. You are born a leader, but I will make you a leader if you don't have that leadership skill. And I will also discuss certain points, certain tips by which you can become the leader in SSB interview, and your leadership role will be evaluated by the assessors there. तो आपको अपने अंदर का लीडर को कैसे जगाना है, यही बात करेंगे। फर्स्ट चीज जो आपको करना है वो है आपके इंटरपर्सनल स्किल्स पे आपको काम करना पड़ेगा। मोस्टली ग्रुप डिस्कशंस में जब आप पार्टिसिपेट करोगे एसएसबी में, तो आपके पॉइंट्स को प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, कैंडिडेट्स अग्रेसिव हो जाते हैं या आप भी अग्रेसिव हो सकते हो, बट दिस शुड बी अवॉइडेड। इट्स अ बिग नो नो, आपको नहीं करना है। आपको याद रखना है कि ये ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, कोई डिबेट नहीं हो रहा है। जब भी आपको कुछ भी बोलना है डिस्कशन में, तो आपको वो रिस्पेक्टफुली बोलना पड़ेगा। प्लीज रिमेंबर दैट अ लीडर नेवर हर्ट्स अदर्स सेंटिमेंट्स एंड फीलिंग्स। एंड ऑल्सो इट इज बिलीव्ड दैट जब आप ग्रुप डिस्कशन में पहले ही कुछ बोलते हो, that means you are the first speaker, then it reflects your leadership qualities. It can reflect, but it is not a hard and a fast rule. जब आप पहली बार कुछ बोलते हो, when you are a first speaker, right, in GD, it becomes quite challenging for you, because जो भी कोई पहले कुछ बोलता है, that person decides what will be the direction of the group discussion. तो अगर आपको नहीं पता है, please don't speak or don't become the first speaker. Speak only when you know that your point will be productive in moving the discussion further. Okay? Next tip that you need to inculcate in yourself is to be learn to be an effective speaker and also an effective listener. हमें लगता है कि सिर्फ बात करने वाला ही लीडर बनता है, नहीं। एक लीडर सुनता भी है, समझता भी है कि बाकी लोगों का क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्या कहना चाहते हैं वो, उनका व्यू पॉइंट्स क्या है, उनका पर्सपेक्टिव या ओपिनियंस क्या है, और सुनने के बाद ही वो डिसाइड करते हैं वो क्या बोलेंगे। सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप बात करोगे आपको कॉन्फिडेंटली बोलना है, आपको धीरे धीरे बोलना है ताकि आपके पॉइंट सबको समझ में आए। जब आपको कोई भी कुछ पॉइंट ऐड करना है ग्रुप डिस्कशंस में, जो कि पहले कोई ऑलरेडी बोल चुका है, फिर से आपको वो रिपीट नहीं करना है। आपको उसमें से जो मेन आइडिया या मेन कीवर्ड्स है उसको लेना है और उसको अपने पॉइंट में यूज करना है, और पॉइंट को थोड़ा सा घुमा फिरा के आपको अलग बना के उसको सामने रखना है। कभी भी टॉपिक से भटकना नहीं है। और आपको जब भी कोई एग्जाम्पल देना होगा, कोई भी आप पॉइंट के लिए एग्जाम्पल देना चाहते हो, तो always quote facts and figures. Do not use personal examples there. Third tip that will make you a leader of your group in SSB is to be supportive and encouraging. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वालिटी एक ट्रू लीडर में हम लोग देखते हैं, क्योंकि जो सच में लीडर होते हैं वो अपने लोगों को हमेशा सपोर्ट करते हैं और उनको इनकरेज करते हैं अगर वो कोई अच्छा काम करना चाहते हैं। तो आपको भी अपने ग्रुप के लोगों के लिए सपोर्टिव होना चाहिए, उनके व्यू पॉइंट, उनके आइडियाज को आपको सपोर्ट करना है। समटाइम्स आप इनको ऐसे लोग भी मिलेंगे अपने ग्रुप में जो बहुत शाई है, जिनको पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, जो इंट्रोवर्ट्स है और वो डरते हैं अपने व्यूज या आइडियाज पब्लिकली बोलने में। ऐसी सिचुएशन में आपको क्या करना है, उनको इनकरेज करना है बोलने के लिए। यू शुड मेक देम कंफर्टेबल so that they do not feel shy or they do not feel nervous while they are putting any points before you or before the group. You have to be comforting towards your group members and try to increase and maintain everyone's morale. मोटिवेट करते जाना अपने ग्रुप को, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वालिटी होता है एक लीडर का, है ना। नेक्स्ट क्वालिटी जो आपको अपने अंदर डेवलप करना है टू बिकम अ लीडर इज टू बी कॉन्फिडेंट। ये तो सिंपल फॉर्मूला है, जो कॉन्फिडेंट है उस पे लोग भरोसा भी जल्दी करते हैं, है ना। सो जब एक कैंडिडेट एक ग्रुप में कॉन्फिडेंट होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, बाकी लोग उसके उनके आइडियाज या व्यूज को एक्सेप्ट करते हैं इजिली, है ना। नॉट एवरीवन कैन एक्चुअली पुट देयर पॉइंट फॉरवर्ड प्रॉपरली, स्पेशली समवन हु इज नर्वस और एंग्शियस, बट एक कॉन्फिडेंट इंडिविजुअल ये अपॉर्चुनिटी देखता है और
सबसे ज्यादा इस अपॉर्चुनिटी को यूटिलाइज करने की कोशिश करता है। तो आपको भी ये करना है whenever you go to SSB, and just observe others and try to be confident. Okay. The next thing that you need to do is to be creative. Now, anyone can come up with a common solution to a problem. Everyone knows some or the other solution. But as a leader, you should think of the things in an innovative way. Put forward a creative and a new solution to the problem, which will be different from others. But mind you, difference बनाने के चक्कर में आप उसको completely impractical मत बनाना, ठीक है? आपको reasonable भी होना है. So a candidate must inculcate this habit of thinking creatively and being creative if he or she wants to be a leader. जो रेयर चीज होता है उसको ज्यादा वैल्यू मिलता है। सो आपका भी न्यू और फ्रेश पर्सपेक्टिव अगर आप अपने ग्रुप के सामने रखते हो, इट विल गिव यू एज ओवर द अदर ग्रुप मेंबर्स एंड इट विल आल्सो इंप्रेस द ग्रुप एज वेल एज द असेसर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज टू बी अ टीम वर्कर, बिकॉज अ लीडर always thinks about the group, always participates in the group. He or she is not ordering around, but he or she is always working with the team. So instead of focusing on yourself too much, please forget that you are the individual. Please think that you are a member of the group. असेसर्स यही देखना चाहते हैं एसएसबी के किसी भी ग्रुप टास्क में या ग्रुप डिस्कशन में कि आप अपने ग्रुप के साथ कोऑर्डिनेशन के साथ काम कर रहे हो या नहीं, कितना आपके ग्रुप को आप इन्फ्लुएंस कर पा रहे हो पॉजिटिवली, ठीक है? तो आपको अपनी लीडरशिप क्वालिटीज इसी तरह दिखाना है। एट द सेम टाइम यू हैव टू वर्क विद एवरी मेंबर ऑफ द ग्रुप to make your group a better one. I would say the best one in the SSB. So be an active member of the group. Remember that a leader is not someone who always is very bossy and trying to impose his or her decision on others, but someone who leads and guides the group for better opportunities. So I hope आपको समझ आ गया है कि किस तरह आप अपने अंदर के लीडर को जगा सकते हो और एक ट्रू लीडर बन सकते हो, जिसको आपका ग्रुप और आपके एसएसबी असेसर्स भी बहुत इजीली देख पाएंगे और आपको एक्नॉलेज कर पाएंगे। तो इस तरह अगर आप अपने अपकमिंग एसएसबी के लिए तैयारी लेना चाहते हैं तो आप हमारे एसएसबी इंटरव्यू ऑनलाइन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसके थ्रू आप हमारे साथ हर रोज लाइव क्लासेस में भी हिस्सा ले सकते हैं। ऑल्सो इफ यू प्रिपेयरिंग फॉर एनी अदर रिटन डिफेंस एग्जाम, उसके लिए भी कोर्सेज प्रोवाइडेड है हमारे ऐप में। तो आज ही हमारे एसएसबी क्रैक एग्जाम्स लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिए और कोई भी कोर्स को सब्सक्राइब करने के वक्त वॉरियर 10 का कोड जरूर यूज कीजिएगा, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। That was it from my side. I hope to see you very soon. Till then, stay positive and always stay motivated. जय हिंद। अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।